हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। दिस इज़ अ सिंपल चैप्टर। ऐसा चैप्टर आप 7th में और 6th में भी पढ़ के आए हैं। प्लेइंग विद नंबर्स, इसका मतलब होता है कि नंबर्स के साथ थोड़ा फन करना। आप इन नंबर्स को गेस करिए, इनके साथ एंजॉय करिए। मैथमेटिक्स को ड्राई सब्जेक्ट माना ज़रूर जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर देखा जाए तो एक एंगल पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके माइंड को, आपकी बॉडी को अलर्ट करता है, माइंड को एक एक्सरसाइज देता है, माइंड शार्प होता है आपका, और लाइफ में भी आप एक कैलकुलेटिव सा बिहेवियर डेवलप करते हैं इससे। तो इट इज़ अ हेल्पिंग सब्जेक्ट। मैथ्स लाइफ के हर पार्ट में यूज़ होता है, वो तो आप देखते ही हैं। नंबर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, आप लाइफ में हर जगह यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपका बिहेवियर भी बड़ा कैलकुलेटिव सा हो जाता है। तो लेट्स हैव सम फन विद दीज नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1। Find the value of the letters in each of the following and give reason for the steps involved। आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ छोड़ी हुई हैं, जैसे उनकी जगह पे A लिखा है, B लिखा है। आपने उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, A को, B को, कईयों में C भी होगा, वो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और क्या स्टेप्स लिए, क्या लॉजिक लगाया है आपने, वो भी आपने साथ में डिस्क्राइब करना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है 3A। A मीन्स यहाँ कोई डिजिट आएगा, 1 2 3 4, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है। प्लस हो रहा है 2 5 25 और आंसर आ रहा है B। B मीन्स यहाँ कोई एक डिजिट होगा और 2। नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। देखिए फर्स्ट क्या है, A + 5 इज इक्वल टू 2। ये है आपके पास। अब देखिए 5 में आप कुछ भी ऐड कर लीजिए, आपको 2 तो नहीं मिलेगा। 5 में आप सबसे छोटा डिजिट जो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, 0, और बड़े से बड़ा 9। 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स आपने यूज़ करने हैं। तो अगर आप 5 में 0 भी ऐड करोगे तब भी वो 5 रहेगा, 2 नहीं देगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 की जगह क्या है, A + 5 इज इक्वल टू 12। क्योंकि वो 12 का 2 जब यहाँ लगेगा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। जब हम प्लस करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ना, कि जो डबल डिजिट आ जाता है तो उसका एक डिजिट यहाँ लिखते हैं, उसके नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे कैरी कर देते हैं। तो वही यहाँ पे होगा, क्योंकि 5 में कोई भी आप 0 भी ऐड कर लो तब भी वो 5 रहेगा, 2 कभी नहीं आ सकता। क्योंकि प्लस करने से नंबर के जिस नंबर में हम कोई नंबर ऐड कर रहे होते हैं उससे वो बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। छोटा माइनस करने से होता है। तो A + 5 इज इक्वल टू 12 है, ये आपने सोच लिया। अब A की वैल्यू क्या आएगी, 12 - 5, ये +5 है, इस साइड जाके -5, तो A इज इक्वल टू 7। मतलब A की वैल्यू आपने 7 कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाइए, 3 + 2 और एक यहाँ 1 गया होगा ना, ये जो 12 का ये वाला 1 था, ये यहाँ बोरो गया था, तो कैरी गया था, सॉरी नॉट बोरो, कैरी गया था। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये +1 भी इसमें होगा। कौन सा वो 1 है, 12 का 2 यहाँ और 1 यहाँ। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। इट मीन्स B की वैल्यू क्या है, 6। तो यहाँ आपको वैल्यूज़ मिल गई, A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 6। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 3, A की जगह लिखिए 7, 2 5, तो क्या आएगा, मिल गया आपको वही, A की जगह 7, B की जगह 6। तो आंसर क्या है, A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। सेम वे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4A। 4 के साथ कोई डिजिट है और 9 8 उसमें ऐड किया है, प्लस का सम है ये भी। तो आपको क्या मिलता है, यहाँ 3, यहाँ B और यहाँ C। आपको A, B और C फाइंड आउट करते हैं। चलिए सेम वे में हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। A + 8 इज इक्वल टू 3। अब सेम उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन की तरह कि 8 में कुछ भी ऐड कर लूँ, 3 तो नहीं मिल सकता ना। तो इट मीन्स यहाँ क्या होगा, 13। तो A + 8 इज इक्वल टू 13। तो A इज इक्वल टू 13 - 8, ये वाला
प्लस 8 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि a की जगह आप 5 लिखेंगे, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, फिर b कैसे कैलकुलेट करेंगे, b क्या होगा, वो 9 प्लस 4 और वो प्लस 1 जो यहाँ से बोरो हुआ था, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, दिस इज 14। अब 14 का डबल डिजिट तो b नहीं हो सकता ना, b पे सिंगल आना है, इट मीन्स b इज इक्वल टू 4। तो c क्या है, ये अगला डिजिट जो यहाँ 14 होगा, 4 यहाँ लगेगा, 1 यहाँ लगेगा, तो c इज इक्वल टू 1। लेट्स सी इट। 4 a की जगह 5 लिखिए, 9 8 13, ये 1 ये 14, तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 5, b is equal to 4 and c is equal to 1. This is your answer. I hope you have got it कि b को 14 नहीं लिख सकते क्योंकि b, ये देखिए b सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट 4 यहाँ लगेगा, 1 यहाँ जाएगा, तो b 4 हो गया, c 1 हो गया। This is the answer. Let's do next question. This is 1a into a. अब ये मल्टीप्लाई का सम है, दिस इज इक्वल टू यहाँ a और यहाँ 9। अब देखिए आपको वो वाले नंबर्स ढूंढने हैं जो खुद से मल्टीप्लाई हो और उनका जो वंस का डिजिट है वो भी सेम हो। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ऐसे बहुत कम नंबर्स हैं, जैसे 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एक ये है। दूसरा कौन सा है ऐसा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये है। 2 2 ज़ा 4 होता है, वो नहीं। 3 3 ज़ा 9 होता है, वो भी नहीं। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो देखिए इसका भी ये डिजिट सेम आएगा, फर्स्ट डिजिट सेम, 5 5 5। और एक 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, ये देखिए ये भी जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमें सिंगल डिजिट ही लिखना है ना, यानी कि फर्स्ट डिजिट लिखना है, तो वो ये सेम होगा, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सा डिजिट यहाँ सेट हो रहा है। देखिए अगर मैं 5 5 से 25 लिखूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 और 2 7, तो वो यहाँ 9 है, 7 तो सेटिस्फाई नहीं करता, इट मीन्स मुझे 6 लेना पड़ेगा। कैसे, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 आएगा, ये 6 यहाँ a, तो a इज इक्वल टू 6 हो गया। अगला भी डिजिट सेटिस्फाई हो जाएगा, कैसे, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 ये होगा ना, 6 इंटू 1 6 और प्लस 3 वो जो वहाँ से रिमाइंडर आया था वो क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और प्लस 3 9। देखिए यहाँ हम करते हैं इसको, 1 इंटू 6 इज इंटू 1 6 16 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 3 आ गया यहाँ, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, तो आ गया ये हमारा a की वैल्यू क्या आई, 6। दिस इज द आंसर। होप यू हैव गॉट इट। मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट आप इजीली कर पाएंगे। देखिए करना क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको खुद से प्रोडक्ट होके सेम ही आंसर आता हो, वंस डिजिट सेम, ठीक है। जैसे 5 5 से 25, पूरा 25 तो नहीं सेम, लेकिन 5 सेम है, 6 6 से 36। तो अब हमने यहाँ पे इनमें से कौन सा नंबर सेट होगा वो देखना है। 0 0 से 0 वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 1 अगेन 0, तो सारा ही 0 हो जाना था, 1 भी नहीं 5 भी नहीं, 6 से ये सेटिस्फाई होता है, तो a की वैल्यू हमारी 6 आ गई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, प्लस का है अगेन, a b यानी कि कोई दो डिजिट्स हैं, उनमें 37 ऐड हुआ तो प्लस करके क्या आता है हमारे पास, यहाँ 6 और यहाँ a, ये और ये डिजिट सेम रहने वाला है, ये और ये वाला सेम रहने वाला है। अब हम यहाँ से अगर b प्लस 7 इज इक्वल टू a ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना हमें पहला पता है ना उसका आंसर पता है। तो इसको हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए 3 यहाँ क्या आए कि 6 आ जाए, ध्यान से देखिए बेटा, 3 प्लस a इज इक्वल टू 6, तो बड़े सारे बच्चे बोलेंगे जी यहाँ 3 को माइनस कर दो तो a 3 आ गया, a की वैल्यू 3 आ जाएगी।
A3 तो आ जाएगा, बट वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि दूसरी साइड भी आप देखिए, अगर 7 में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे A की वैल्यू आप 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 नहीं आ पाएगा। ठीक है, 7 में जो मर्जी ऐड करोगे, चाहे 0 भी ऐड कर लो, तब भी 3 नहीं आ पाएगा, वो 7 ही आएगा। तो ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता। इट मीन्स यहाँ कोई डिजिट ऐसा आएगा, डबल डिजिट, जिसका 1 यहाँ से कैरी जाएगा, तो आप वो 1 भी यहाँ ऐड कर लीजिए। अब देखिए a इज इक्वल टू, ये 3 + 1 कितने हो गए 4, यहाँ आप इसको माइनस करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब आप यहाँ से देखिए b + 7 इज इक्वल टू 2 नहीं था, ये हमने 1 बोरो भी किया, 12 हुआ। ठीक है जी, कैसे कैसे, क्योंकि ऊपर की देखिए आप, जब यहाँ पे आपने लिखा था ये 1, तो ये कैरी का लिखा था ना, कि जो हमने यहाँ से कैरी किया वही लिखा था ना आपने, कि जो आप सिंपल लैंग्वेज में किसको बोलते हैं कि 12 आया तो 2 यहाँ और 1 इसको यहाँ लिखा, तो वो 1 यहाँ लिखा था, तो इट मीन्स 12 होना चाहिए। तो b इज इक्वल टू 12 - 7, b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू 5 आती है। अब आप इसको भी देख लीजिए, सेटिस्फाई देखिए यहाँ पे होता है कि नहीं, जो आपने आंसर्स निकाले वो सही देते हैं कि नहीं। देखिए ये और ये डिजिट सेम है, ये दोनों a की वैल्यूज थी, तो a इज इक्वल टू 2, b क्या था यहाँ पे ये, तो b इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई b इंटू 3। a b कोई डिजिट हैं, उनको आप जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है BAC, यानी कि जो डिजिट यहाँ है वही यहाँ है, ये और ये सेम है और C इज़ द डिफरेंट। अब आप बहुत ध्यान से इसको सोचेंगे, जहाँ पे सेम आता हो। अब 3 का टेबल आप पहले लिख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 3 से ही हो रहा है। मैं पूरा 3 का टेबल लिख देती हूँ। 3 0s 0, 3 1s 3, 3 9s 27। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा है कि जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर भी सेम आ रहा है, ये और ये। एक ये ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ दोनों सेम नंबर्स चाहिए ना। 1 2 3 4 दे रहा है, ये एक ये दे रहा है सेम, और तो कोई भी नहीं देता। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर मैं 3 5s 15 लिख के 1 यहाँ करूँ, मुझे लगेगा कि ये हो जाएगा, बट अगली टर्म भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और फिर +1 भी करें तब भी सेम आए। तो ऐसा तो कोई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। इट मीन्स यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 0s 0, तो यहाँ 0, ये 3 0s 0, एक हो गया, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब देखिए 3 इंटू a इज इक्वल टू a, यही है ना अब आपके पास ऑप्शन, क्योंकि 0s 0 है तो इट मीन्स कोई भी ये नंबर यहाँ से कैरी नहीं आया है। अब आप फिर से वो ऑप्शंस देखिए, अगर यहाँ भी मैं 0s 0 लगा दूँ तो फिर C नहीं मिलेगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन रहेगी 5 वाली, वही लगाएंगे। तो 3 5s 15, तो ये सेम हो जाएगा, ये सेम, और ये 1 जो है ये आगे C की वैल्यू चली जाएगी, C 1 हो जाएगा और B हमारा A हमारा 5 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 1। A की जगह 5 लिखिए, तो 3 0s 0, 3 5s 15, देखिए सेम हो गया ना, ये भी सेम और यहाँ 1। तो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। टेबल्स देख लीजिए, यहाँ अपना दिमाग को अलर्ट कीजिए और सोचिए क्या आएगा। यहाँ पे आपका रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है, बाकी मेथड्स तो हैं ही हैं। नेक्स्ट देखिए A B, कोई 2 नंबर्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और A B यहाँ आ रहा है और C यहाँ आ रहा है। अब आपको इसका मतलब किसका टेबल देखना है 5 का, तो सेम वे जैसे हमने 3 का लिखा था अब आप 5 का लिख लीजिए। 5 0s 0, 5 9s 45। आप देखिए वही चीज़ यहाँ पे देखनी है आपने कि 5 का टेबल तो है, बट
जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर है वो सेम हो, तो वो एक ये ऑप्शन है, ये वाली। दूसरी ये देखिए 5 5 = 25, एक ये ऑप्शन है। इन दोनों में से कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 5 5 = 25 लगाते हैं, 5 5 = 25 वो भी सेम आएगा, लेकिन 2 यहाँ उसमें कैरी चला जाएगा, तो 2 कैरी फिर यहाँ पे सेट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, b क्या आ गया हमारा, b = 0। यहाँ 0 × 5, 5 0s are 0। अब नेक्स्ट नंबर जो यहाँ करना है वो क्या है, 5 5 = 25, तो यहाँ 5 5 5s are 25, ये हो गया। 5 × 5 = 25, ये सेम आ जाएगा ना, और 2 यहाँ चला जाएगा, 25 लिख देंगे। तो इट मीन्स हमारा a क्या आ गया 5, b क्या आ गया 0 और c क्या था 2। आई होप यू हैव गॉट इट, बिल्कुल 3 के टेबल के जैसा ही है 5 का भी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर अगेन इट इज़ मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब यहाँ है a b × 6, तो आंसर में यही डिजिट आना चाहिए, जो यहाँ आएगा वही b b b, तो टेबल क्या लिखना है 6 का, 6 0s are 0। अब वही सेम चीज़ ढूंढिए, कौन 6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर मिलता है। एक तो ये ऑप्शन है 6 2s are, ये देखिए ये भी एक ऑप्शन है। 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 के साथ ये भी एक ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। 6 6 = 36, 6 8 = 48, यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस हैं, तो आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन यहाँ भी सेट बैठे। चलिए जी, अब 0 चेक करते हैं। 6 0s are 0, 6 0s are 0 यहाँ लगा दें, तो फिर 0 0 सारा आंसर 0 तो आना नहीं, यहाँ भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होना है, इसलिए फर्स्ट जो है वो डिस्कार्ड हो गया। 6 2s are 12, यहाँ अगर 2 लग जाए 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और मुझे फिर यहाँ पे भी 2 ही चाहिए, 22। अब इस टेबल से आप कहीं से भी देख लीजिए, जिसको आप मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो वो 22 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। देखिए कैसे कि आप 6 को उस a नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर 22, और पीछे वो +1 भी करें जो कैरी में आया था, तो 22 आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ तीसरी ऑप्शन 6 4s are 24, इसको देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 4s लगा दें, ये 4 है ये 6 है, 6 4s are 24, देखिए ये सेम हो गया, इसका मतलब हमारा b क्या है 4 है। अब यहाँ भी 4 और 4 आना है, 6 4s are 24 का 2 भी यहाँ जा चुका है, यही हुआ है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या लगाएंगे कि ये सेम आ जाए। अब आप 6 × 7 + 2, ये 2 भी तो करना है, 6 × a + 2, चलिए आप a से कीजिए, आप a ही फाइंड आउट कीजिए। 6 × a + 2 भी है, 2 कौन सा है जो 24 का यहाँ गया है, 6 × a + 2 = यहाँ आपको 4 चाहिए, यहाँ भी 4 चाहिए, यानी कि 44, b 44। तो ये 44 यहाँ से आप 2 को पहले माइनस कर लीजिए, 44 - 2 42 हो गए, तो कौन है 42 देने वाला, 6 7s are, इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, 6 7s are 42, 42 + 2 44, देखिए आ गया ना, ये 4 यहाँ, 4 ही यहाँ, 4 ही यहाँ, 4 ही यहाँ, यानी कि b और a 7 हो गया, तो a = 7, b = 4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज ये प्लस का सम है, इसको देखिए a 1 b, और आंसर क्या है 0 और b, यहाँ दोनों डिजिट्स सेम रहने चाहिए। चलिए हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं, 1 + b = 0, 1 + b कभी भी 0 नहीं होगा, आप समझ सकते हैं ये चीज़। तो b क्या होगा, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, 1 + b = 10 होगा, ठीक है। तो ये 10 फिर हम आगे 1 जो है वो अगले डिजिट में, अगले वाले कॉलम में जोड़ देंगे, ऐसा ही होता है ना हमारी प्लस में। तो b क्या आ जाएगी, 10 - 1 9, 10 - 1 9 आ गया b,
तो हम यहाँ पे करके साथ साथ मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। b की जगह मैंने 9 लिखा तो ये 10 बन गया। अब यहाँ 1, तो अगला स्टेप मेरा क्या बनेगा, a प्लस 1 प्लस दिस 1, ये 1 जो ऊपर हमने लिया है इज इक्वल टू b। b क्या था 9 है ना, मैंने b को 9 सेट किया है, तो ये आ गया a, ये 2 हो गए, a इज इक्वल टू 9 माइनस 2, a इज इक्वल टू 7। तो मतलब a की जगह क्या लिखना है 7। देखिए 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो b की वैल्यू 9, a की वैल्यू 7, दिस इज द आंसर। और कैसे आंसर्स आ रहे हैं ये हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट 9th 2ab ab 1 और यहाँ नीचे b1 8। अब देखिए ये b और ये b, यानी कि ये तीनों आंसर्स, ये और ये डिजिट तीनों सेम होने चाहिए, ये दोनों डिजिट्स सेम होने चाहिए, इसका मतलब यही है। अब चलिए हम करते हैं, फर्स्ट हम ढूंढते हैं b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। b प्लस 1 8 हो सकता है, 1 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो वो 8 बन जाएगा, तो b कितना आ गया 8 माइनस 1, b इज इक्वल टू 7। अब देखिए सेकेंड जो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा कॉलम a प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी कि a प्लस 7 इक्वल्स टू, अब 1 तो नहीं हो सकता, 7 में आप जो मर्जी ऐड करो 1 नहीं आ सकता, इट मीन्स ये 11 होगा। फाइन, तो a क्या आ गया 11 माइनस 7, दिस इज 4। इसका मतलब a की जगह क्या है 4 है। और नेक्स्ट a प्लस 2 और ये 1, जो 11 का 1 आगे जाना था ना यहाँ, तो ये प्लस 1, ये कितना हो गया b के बराबर, b क्या था 7। a को यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 7 माइनस 3, a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए हमारी क्या वैल्यू आई, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7। चलिए अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, b की जगह आप 7 लिखो, a की जगह आप 4 लिखो, तो देखिए ये आ जाएगा 7 प्लस 1 8 11 और 1 4 एंड 2 6 एंड 1 7। हेयर ये देखिए ये सारे सेम हैं और यहाँ से ये दोनों सेम है, ये b हो गया, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। तो दिस इज योर आंसर, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट प्लस 3 डिजिट्स के साथ 1 2 और a, 6 a और b और यहाँ आता है 9। इसको देखिए हम यहाँ इस कॉलम से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ना पहली टर्म पता है ना दूसरी, सिर्फ आंसर पता है। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं 2 प्लस a, 2 प्लस a इक्वल्स टू 0, 0 नहीं हो सकता, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 में कुछ भी ऐड करो 0 नहीं आ सकता, इट मीन्स 10 होगा। और ये 1 जो है ये अगले कॉलम में चले जाएगा, यहाँ कहीं यहाँ होगा। अब आप देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2, a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ देखिए a की वैल्यू 8 आ जाएगी, कैसे, ये देखिए a हमने क्या निकाला है 8, तो 6 प्लस 1 7 और ये 1 जो इसका आया था 8 हो गया ये भी। अब रह गई हमारी b की वैल्यू, तो b कैसे निकालेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 9, यही था ना, ये देखिए फर्स्ट कॉलम a प्लस b इज इक्वल टू 9, a आप 8 पता कर चुके हैं, b तो b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सॉरी 9 माइनस 8, ये 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यहाँ 1 आएगा। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए, देखिए चेक भी कर लीजिए, 8 प्लस 1 9, ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ पे भी आपको ये सेम मिल रहा है, तो a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे, ये मैंने कुछ भी गेस नहीं किया, ये देखिए सिर्फ एक जगह पे आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ता है कि जहाँ डबल डिजिट हो, क्योंकि वो हमें पता है कि जब हम इसमें कुछ भी 2 में ऐड करें वो 0 नहीं दे सकता, तो 0 नहीं होगा 10 होगा, 1 आगे अगले कॉलम में कैरी चला जाएगा। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपको खुद ही मिल जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 16.1 स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट, ट्राई इट विद सम डिफरेंट डिजिट्स। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिसमें डिजिट्स अलग हों और उनको इसी मेथड को फॉलो करते हुए स्टार्ट कीजिए। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।